नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज़ की। किसानों का आंदोलन 18वें दिन में दाखिल। हुकूमत किसानों से मुज़ाकरा करने को है तैयार, लेकिन किसान क़वानीन की वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं। 15 दिसंबर को मरकजी हुकूमत और किसानों की हो सकती है मीटिंग। ज़राए के हवाले से अहम खबर, हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए तैयार। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद किसानों ने खोला दिल्ली नोएडा बॉर्डर। 12 दिनों से था बंद, सभी बैरिकेड्स हटाए गए। ज़राई इस्लाहात से किसानों का फायदा, नए मुतबादिल से नए बाजार तक हो सकती है आसानी से रसाई। फिक्की के सालाना इजलास से पीएम मोदी ने किया खिताब, कहा आत्मनिर्भर भारत को कामयाब बनाने की सिमत किया जा रहा है काम। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दावा, कहा जल्द निकल सकता है किसान आंदोलन का हल। 48 घंटे में हल की उम्मीद। किसानों के एहतजाज को लेफ्ट के जरिए हाईजैक करने के इल्जाम को हन्नान मुल्ला ने किया खारिज। कहा किसान किसी से मुतासिर नहीं, बल्कि ये उनकी अपनी तहरीक हुकूमत अवाम को कर रही है गुमराह। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन का बयान, किसानों की तहरीक को पटरी से उतारने की जा रही है कोशिश। योगी आदित्यनाथ या बीजेपी किसी को वतन परस्त होने का न दे सर्टिफिकेट। किसान आंदोलन से बढ़ी हलचल, हरियाणा सरकार ने उठाया कदम। 4 आईपीएस अफसरों को एहतजाज के मुकाम पर किया गया तैनात। किसान आंदोलन से जुड़ी अर्जी पर 16 दिसंबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी। अब तक 3 अर्जियां किसान आंदोलन से मुताल्लिक की जा चुकी हैं दाखिल। बंगाल में फिर तशद्दुद का इल्जाम, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया इल्जाम। एक कारकुन की मौत का दावा, 6 अफराद के जख्मी होने का दावा किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का मामला, 3 आईपीएस ऑफिसर्स को मरकज ने सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया। अफसरान अब मरकजी हुकूमत को अपनी खिदमत देंगे। मगरबी बंगाल में जमात इस्लामी हिंद का सर्वे, रियासत की मौजूदा सूरत हाल में बीजेपी हो सकती है कामयाब। जमात इस्लामी ने बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की शुरू की मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, गुज़िश्ता 6 बरसों में गैर मुल्की सरमायाकारों का भारत पर बढ़ा है एतमाद। एफडीआई और एफपीआई में गैर मुल्की सरमायाकारों ने की रिकॉर्ड सरमायाकारी। डॉक्टर कफील खान की जमानत को चैलेंज, यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। कोर्ट ने एनएसए के तहत कफील की नजरबंदी को किया था खारिज। सुशील कुमार मोदी ने लिया हलफ, राज्यसभा मेंबर के तौर पर लिया हलफ। एम वेंकैया नायडू ने दिलाया उन्हें यह हलफ। कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल जारी। हड़ताल की वजह से बस सर्विस मुतासिर, मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना। रांची के बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी, सब्जी फल और थोक बाजारों में गाइडलाइन पर नहीं किया जा रहा अमल। जमात इस्लामी हिंद ने लव जिहाद मुखालिफ कानून पर उठाए सवाल। कानून का पुलिस के जरिए गलत इस्तेमाल किए जाने का जाहिर किया खदशा। राहुल गांधी का बयान, कहा शदीद ठंड के बावजूद तहरीक करने के लिए मजबूर है किसान। हुकूमत बताए किसानों को अभी कितनी देनी होगी कुर्बानी। पीएम मोदी से तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने की अहम मुलाकात। के चंद्रशेखर राव इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। कल केसीआर, इससे पहले केसीआर ने अमित शाह से भी की थी मुलाकात। आसाम में नागरिक समाज का शहरियत मुखालिफ कानून के खिलाफ एहतजाज। गुवाहाटी में किया गया एहतजाज। एहतजाज में दर्जनों अफराद रहे शरीक। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सेमेस्टर इम्तिहानात को फिलहाल मुलतवी करने का किया ऐलान। तलबा ने ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए यूजीसी की शराइत की थी मुखालिफत। आरजेडी सदर लालू यादव की हालत किसी भी वक्त हो सकती है खराब। लालू का इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना, उनकी किडनी 25% ही कर रही है काम। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
तमिलनाडु में धर्मपुरी थोपोर हाईवे पर ट्रक ने 10 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 अफराद मौके पर हलाक, कई शदीद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। सीबीआई की तहवील से 103 किलो सोना गायब। मद्रास हाईकोर्ट ने दिया जांच का हुक्म। मामले की इंक्वायरी 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर के सामने एहतजाज की इजाजत हरगिज नहीं। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की मांग ठुकराई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला का बयान, रवा महीने के आखिर तक मुल्क में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मिल सकती है इजाजत। और वहीं केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन का ऐलान, रियासत भर में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त की जाएगी फराहम। कोरोना से मुतासिर अफराद को दी जाएगी तरजीह। मुल्क भर में कोरोना के नए मामलात में आ रही है कमी। गुज़िश्ता रोज 22,220 मामले आए सामने। वायरस से 200 की गई जान। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज 1935 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए। नए केसेस के मुकाबले सेहतयाब होने वालों की तादाद में हो रहा है इजाफा। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मजीद 4,259 नए मामले आए सामने। कोरोना से 80 मरीजों की मौत। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1203 नए मामलों की तस्दीक। वायरस से मजीद 12 अफराद की मौत। पंजाब में कोरोना के 482 नए मामले। कोरोना ने 21 अफराद की ली जान। गुज़िश्ता रोज 654 अफराद हुए हैं शिफायाब। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मजीद 419 अफराद मुतासिर। 430 मरीज सेहतयाब, 7 लोगों की मौत। वहीं एमपी में कोरोना के 1282 मरीज आए सामने। गुज़िश्ता दिन कोरोना के 9 मरीजों की हुई मौत। मरीजों की तादाद हुई 2,22,397। खबर यूटी जम्मू कश्मीर से भी। जम्मू कश्मीर के कई मुकामात पर ताज़ा बर्फबारी। बेशतर इलाकों में बर्फबारी से बिजली, मवासलाती निज़ाम, पानी की सप्लाई मुतासिर। कौमी शाहराह पर मुसाफिरों को सख्त परेशानियों का सामना। श्रीनगर पुलिस ने कत्ल केस को किया हल। मामले में मुलव्विस अफराद पुलिस की हिरासत में भी। झील डल के करीब इंहदामी कार्रवाई। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई गैर कानूनी ढांचों को किया मुनहदम। डीडीसी इंतखाबात का आज 6ठा मरहला। पोलिंग अमले को मुतालिका मराकज़ पर किया गया रवाना। चुनाव के आइंदा मरहलों के लिए उम्मीदवारों की मुहिम भी जारी। जमातुल अहले हदीस के सरबराह के कत्ल का मामला। एनआईए ने मीडिया की खबरों को करार दिया गुमराह कुन। एनआईए अदालत श्रीनगर के ताल्लुक से खबरों की तरदीद। कुपवाड़ा जिले का नागी इलाका बुनियादी सहूलियात से अभी भी महरूम। सड़कें खस्ताहाल, पीने के पानी की सहूलियात नहीं। एडीसी कुपवाड़ा ने इलाके का दौरा करने का दिलाया यकीन। साबिका फिल्म अदाकारा सना खान अपने शौहर मुफ्ती अनस के साथ पहुंची गुलमर्ग। बर्फबारी और खूबसूरत नजारों से खूब हुई लुत्फ अंदोज भी। खवातीन मर्दों की शाना बशाना जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे। आईपीएस ऑफिसर मोहिता शर्मा ने केबीसी में जीती 1 करोड़ की रकम। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रोशनी एक्ट में मुलव्विस अफराद के खिलाफ होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के लोग खानदानी राज से आ चुके हैं तक। जिला कुलगाम के पहलू ब्लॉक के लिए डीडीसी इंतखाबात के 6ठे मरहले के तहत होनी है पोलिंग। पुरअमन पोलिंग के लिए सड़कों से हटाई गई बर्फ भी। बडगाम में बीजेपी की बड़ी अवामी रैली। कई बड़े लीडरों की शिरकत। अनुराग ठाकुर, शाहनवाज हुसैन और डॉक्टर दरख्श अंद्राबी रहे मौजूद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का बयान। एनसी गुपकार एजेंडे पर कायम। मरकज असल मौक़िफ़ से तवज्जो हटाने की कर रहा है कोशिश। गांदरबल में भी डीडीसी चुनाव की तमाम तैयारियां मुकम्मल। जिले के सफापुरा ब्लॉक में आज डाले जाने हैं वोट।
एनसी के सीनियर लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर का बयान, अवाम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए डाल रही है अपना वोट। कहा, हुकूमत आम लोगों को तहफ्फुज़ फराहम कराने में नाकाम। फौज ने छात्रों किश्तवाड़ में मेडिकल कैंप का किया इनेकाद। एक रोजा कैंप में करीब 1400 मरीजों का मुफ्त इलाज, मरीजों में मुफ्त अद्वियात की गई तकसीम। वहीं राजौरी के डोंगी और नौशेरा ब्लॉकों में भी आज डाले जाने हैं वोट। इंतजामिया की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त। गुलमर्ग होटलायर एसोसिएशन की इंतजामिया के साथ अहम मीटिंग। होटल्स का लीज वक्त से कबल खत्म करने के मामले में हुई ये मीटिंग। इंतजामिया से फैसले पर नजरसानी की अपील। जिला रामबन के ढलवास की स्कूल बिल्डिंग में लगी आग, कई खानदान खुले आसमान तले सख्त सर्दी में रहने पर मजबूर। मुतासरीन को अभी भी मुआवजे का इंतजार। लीगल सर्विसेज की जानिब से लोक अदालत का एहतमाम, कई मुकदमात का मौके पर किया गया निपटारा। लोगों ने अदलिया के इक़दाम की सताइश। और अब कुछ खबरें मध्य प्रदेश से भी। हमीदिया अस्पताल मामले में भोपाल डिविजनल कमिश्नर ने पेश की अपनी रिपोर्ट में अस्पताल इंतजामिया को दे दी गई क्लीन चिट। कांग्रेस लीडर अकबर खान की मौत के लिए क्रिटिकल कंडीशन को बताया जिम्मेदार। हमीदिया अस्पताल का मामला, कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने शिवराज पर साधा निशाना, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड इमलाक रिकॉर्ड दुरुस्त करने का मामला, नए सीईओ जमील अहमद खान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करने का शुरू कर दिया है काम। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के खिलाफ हुकूमत का किसान सम्मेलन भी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान करेंगे किसान सम्मेलन से खिताब। 15 और 16 दिसंबर को होगा ये सम्मेलन। दरअसल एमपी में ज़रई क़वानीन को लेकर बीजेपी चलाएगी अपनी खास मुहिम। 14 से 16 दिसंबर तक चलाई जाएगी ये मुहिम। किसान जन जागरण प्रोग्राम के तहत ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ दी जाएगी जानकारी। बीजेपी के किसान जन जागरण आंदोलन को कांग्रेस ने करार दिया महज ढोंग। कांग्रेस एमएलए कुणाल चौधरी का बयान, सरकार को कॉरपोरेट्स की है फिक्र, किसानों की नहीं। कांग्रेस का मिशन शहर सरकार म्युनिसिपल चुनाव में झोंकी पूरी ताकत। एआईसीसी सेक्रेटरी ने भोपाल में ली मीटिंग। और वहीं बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच तसादुम, 2 खवातीन नक्सली हलाक। रियासती वजीर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस के इस काम की सताइश। शिवपुर में अंतिम संस्कार के बाद वापस लौटा शख्स, अहले खाना ने गलती से दूसरे शख्स की चिता को दे दी अग्नि। कुछ खबरें बिहार से भी। पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने की रिव्यू मीटिंग, क्राइम कंट्रोल के लिए मजबूती से काम करने का हुक्म। वज़ीर आला नीतीश कुमार का खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर खास तवज्जो देने की यकीन दहानी, शराबबंदी पर सख्ती से अमल करने का भी हुक्म। दरभंगा में सोना लूटने की वारदात का खुलासा, पुलिस का दावा, मास्टरमाइंड समेत 7 लुटेरे हुए हैं गिरफ्तार। लूट का मास्टरमाइंड निकला दरभंगा का ही सोना कारोबारी। लूटे गए सोने का अब तक नहीं मिल सका कोई सुराग। आरा के पुड़िया गांव में बारात में ऑर्केस्ट्रा के दौरान गोली चलने से एक नौजवान की मौत, दूल्हे के भाई समेत 4 लोग हिरासत में। औरंगाबाद में प्राइवेट स्कूल चलाने वालों का मुतालबा, जल्द स्कूल खोलने का किया मुतालबा। असातिज़ा की हालत निहायत खस्ता, इस जानिब तवज्जो देने की भी इंतजामिया से मांग।
पटना में 18 दिसंबर से ठंडक में हो जाएगा इजाफा, कई इलाकों में बारिश का भी इम्कान। 15 और 16 दिसंबर को है बारिश का इम्कान। मोतिहारी के ब्रियापुर गांव में जमीन तनाजे पर घर पर गुड्डों ने किया पथराव में कई लोग हुए जख्मी। जमुई में घरेलू तनाजे में बीवी को जहर देकर किया गया कत्ल के बाद शौहर ने खुद भी फांसी लगाकर की खुदकुशी। बेगूसराय के सुभानपुर गांव में पुलिस की छापेमारी, घर से 50 कार्टून गैर मुल्की शराब बरामद, एक खातून को किया गया गिरफ्तार। कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी। मुरादनगर थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया, नामालूम नौजवान ने घर में घुसकर लड़की पर फेंका तेजाब, मुलजिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर, तफ्तीश शुरू। मेरठ में कत्ल और खुदकुशी की वारदात, एक शख्स ने अपनी ही बीवी और 3 बच्चों का गला घोंटकर किया कत्ल, बाद में खुद भी फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। यूपी के लव जिहाद मुखालिफ कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया चैलेंज, अर्जी गुजार ने कानून को आईन और समाजी हुकूक के खिलाफ वर्जी दिया करार, कानून को मनसूख करने की भी की गई है दरख्वास्त। AMU एलुमनाई एसोसिएशन ग्रेटर शिकागो एसए की खिदमात, ऑनलाइन तालीमी निज़ाम में आसानी के लिए AMU की तालिबात में तकसीम किए गए मोबाइल टैबलेट, तालिबात की फलाह बहबूदी के लिए 60 लाख रुपए का अतिया। योगी हुकूमत की निज़ामी कार्रवाई का असर, मकानों को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई से लोग खौफज़दा, गैर मंजूर शुदा मकानात के हिस्से को खुद करवा रहे हैं मुनहद। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब्त किया 5 करोड़ रुपए का गांजा, नेशनल हाईवे पर जाटोली गांव के पास जब्त किया गया ये गांजा, 4 मंशियात फरोश भी गिरफ्तार। कोरोना वैक्सीन को महफूज रखने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारियां हो गई हैं तेज, अजला में इंस्टॉल किए जा रहे हैं डीप फ्रीजर्स। कानपुर में GSLV कॉलेज में रखी जाएगी कोरोना वैक्सीन। न्यूज 18 से बोली वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण, कानून से अलग है MSP, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। ईडी ने PFI के जनरल सेक्रेटरी रऊफ अशरफ को पकड़ा, मुल्क छोड़ने की तैयारियों में था अशरफ। PM मोदी के हल्के वाराणसी को एक और सौगात, वाराणसी से चलेगी बुलेट ट्रेन, 13 दिसंबर से होगा सर्वे। कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों के आपस में टकराने से 10 अफराद हलाक, कई शदीद जख्मी। शहर की सरकार किसका होगा राज, लहराएगा हाथ या खिलेगा कमल? आज 50 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आएंगे इंतखाबी नताइज, 7,249 उम्मीदवारों की किस्मत का होना है फैसला। JK लोन अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों की मौत पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने गहलोत सरकार को ठहराया जिम्मेदार, एम्स की टीम ने लिया अस्पताल का जायजा भी। कोटा के JK लोन अस्पताल में हंगामा होने के बाद सिक्योरिटी सख्त, इलाका छावनी में तब्दील, अस्पताल में गैर जरूरी लोगों के दाखिले पर लगाई गई पाबंदी। अजमेर में भयानक हादसा, बेकाबू कार ने कुचला, 30 अफराद को, जख्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की तफ्तीश जारी। और अब एक नजर डालेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अमेरिका ने फाइजर को कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है अमेरिका। मॉडर्ना कंपनी से 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन खरीदने का किया गया है फैसला। वहीं रूस में आला सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर पर खुदकुश हमला, इस हमले में कम से कम 6 एहलकार जख्मी, तफ्तीश जारी।
मशहूर ईरान चाबहार बंदरगाह के मुश्तरका इस्तेमाल का मामला 14 दिसंबर को हिंद, ईरान और उज़्बेकिस्तान के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। तफसीलात का इंतजार। एक और अहम खबर ईरान से ही। ईरान में 2017 हुकूमत मुखालिफत एहतजाज के दौरान तशद्दुद बर्पा करने का मामला। जर्नलिस्ट रूहुल्लाह अज़म को दी गई फांसी। रूहुल्लाह अज़म को गुज़िश्ता बरस ईरान की पासदारान इंक़लाब में किया था गिरफ्तार। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की अपील। अवाम से सख्ती से मास्क पहनने की अपील। आने वाले दिनों में कोरोना वबा से हलाकतें बढ़ने का खदशा। जर्मनी में शामी मुहाजिरीन की वापसी पर आयद पाबंदी खत्म। जर्मन वज़ारत दाखिला पाबंदी में इजाफे के इम्कान को कर चुकी है मुस्तरद। ऑस्ट्रिया में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी मनसूख। ऑस्ट्रिया की आईनी अदालत ने हिजाब पर पाबंदी के कानून को कालअदम दिया करार। गुज़िश्ता साल हिजाब पर पाबंदी का कानून किया गया था मंजूर। वेस्टइंडीज टीम फॉलो ऑन का शिकार। पूरी टीम 131 रनों पर ऑल आउट। न्यूजीलैंड के निकोलस और जेमसन की लाजवाब कारकर्दगी भी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। रॉस टेलर को किया गया बाहर। केन विलियमसन की वापसी। दूसरे और तीसरे मैच में करेंगे कप्तानी। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किया गया मुलतवी। 2020 को 2023 तक किया गया मुलतवी। चीन के शहर नाइजिंग में मुनक्किद होने वाली थी चैंपियनशिप। इटली के मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी पाओलो रूसी का 64 बरस की उम्र में इंतकाल। 1982 के फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाने में अदा किया था अहम किरदार। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।